और अब चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जगदलपुर से आ रहे, जहां पे सुरक्षा बलों के एक्शन में नक्सलियों में दहशत है। नक्सलियों ने फिर की शांति वार्ता की पेशकश, हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी तौर पर विराम देने की घोषणा की। केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने पर्चा जारी करके ऐलान किया है केंद्र सरकार गठित करे एक समिति। प्रवक्ता अभय के द्वारा ये जारी किया गया है बयान और एक ईमेल आईडी जारी करके सरकार से विचार भेजने की बात कही है। सरकार से 1 महीने का सीज फायर करने का भी निवेदन किया है। 1 महीने में सभी नेतृत्व करने वाले साथियों से इस पर चर्चा करेंगे। जगदलपुर से एक खबर, जहां पे सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सली देखिए कितने खौफजदा है, कितने दहशत है, कितने डरे हुए हैं, क्योंकि एक बार फिर से नक्सलियों ने फिर शांति वार्ता की पेशकश की है। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, एक बार फिर से नक्सलियों ने शांति वार्ता की पेशकश की है, क्या समझा जाए? देखिए, जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं और जिस तरह से माओवादियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, बीते दिनों माओवादियों ने 11 पन्ने का बुकलेट भी जारी किया और इस 11 पन्ने के बुकलेट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 56 साल के बाद उन्हें इस तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है कि उन्हें अपना महासचिव भी खोया है। लेकिन अभी जो 2 पन्ने का उनके सेंट्रल कमेटी अभय ने जो प्रेस नोट जारी किया है, हालांकि ये 15 अगस्त का है और नीचे उन्होंने अपनी दलील भी दी है कि स्थिति ठीक नहीं है, इसी वजह से इस प्रेस नोट को भेज पाने में उन्हें काफी समय लगा है। लेकिन उन्होंने 2 पन्ने के प्रेस नोट में कहा है कि उनके जो महासचिव जिनकी मौत हो गई बसव राजू बीते दिनों मई के महीने में, उन्होंने भी जो शांति वार्ता को लेकर पत्र था वो अब बसव राजू के द्वारा ही लिखा गया था, इसका जिक्र भी अभय ने कहा है। और साथ ही उन्होंने इस बात को कहा है कि उसी बात को उनकी पार्टी आगे बढ़ाती हुई चाहती है कि अब सीज फायर किया जाए और वो हथियार बंद ये जो संघर्ष है इस पर विराम देने की बात माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता ने कही है। लेकिन उन्होंने कुछ बात भी रखी है। उन्होंने कहा है कि अभी उन्हें 1 महीने का वक्त चाहिए और साथ ही साथ इस बात की जानकारी दी है कि उनके सभी साथियों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार फोर्स के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार अंदरूनी इलाकों में गश्त हो रही है और उनके हर एक इलाके में उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में उनके आपसी सभी साथियों के बीच संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जितने भी साथियों से संपर्क हुआ है, जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे कि उनके जो सेंट्रल कमेटी के सचिव सदस्य हैं या 4 पोलित ब्यूरो हैं, उनमें से जितने भी लोग उनके संपर्क में हैं अभय के, जो कि सेंट्रल अभी प्रवक्ता के तौर पर जिन्होंने पर्चा जारी किया है, उनमें ये आम सहमति बनी है अभी फिलहाल लेकर कि संघर्ष विराम किया जाए और हथियार रख दिया जाए और ये संघर्ष विराम करके, हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि सरकार, जिसमें कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये बात कोट करते हुए कहा है कि वो अगर कोई टीम बनाते हैं या कोई समिति बनाते हैं या किसी की नियुक्ति करते हैं तो माओवादी उनसे भी वार्ता करने को तैयार हैं हथियार रखने के बाद। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जनता की समस्या है उसको लेकर वो लगातार लड़ते रहेंगे और इसके लिए वो जो बाकी जो दल हैं, जैसे कि जो बाकी की राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष के तौर पर काम करती हैं, उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर वो जनता के लिए काम करने को तैयार है। तो ये बड़ा पत्र है। हालांकि 15 अगस्त को डेट से ये पत्र जारी किया गया है, लेकिन आज ये पत्र हम तक पहुंच पाया किसी माध्यम से। लेकिन एक बार फिर से, इससे पहले वो शांति वार्ता को लेकर बातचीत करते रहे, लेकिन ये पहली दफा है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वो हथियार रखने को भी तैयार है। नहीं तो इसके पहले माओवादी शांति वार्ता की बात जरूर करते थे, लेकिन हथियार रखने पर उनका जो एजेंडा है वो क्लियर था कि वो हथियार नहीं रखेंगे, सीधे बातचीत करेंगे, उसके बाद ही हथियार रखने पर कोई बातचीत हो पाएगी। एक और खास बात है, उन्होंने अपना एक ईमेल एड्रेस भी जारी किया है और जिसपे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सरकार अपना पक्ष या अपने विचार उस ईमेल एड्रेस पर उन्हें भेज सकती है, जिससे कि इस पर आगे बातचीत हो। 1 महीने के सीज फायर के पीछे उन्होंने अपना तर्क दिया है कि अगर वो सरकार 1 महीने का सीज फायर करेगी तो इस दरमियान वो अपने सभी साथियों से बातचीत करके, इसमें अगर उन्हें भी इस बात पर संदेह है कि उनके सभी साथी हो सकता है इस पर सहमति ना जताएं, तो उन्हें समझाने और उन्हें सबको एकजुट करके फिर ये जो सीज फायर है इस पर आगे का विचार करने की बात माओवादी पार्टी के जो सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता हैं अभय, उनके द्वारा की गई बड़ी खबर है। लेकिन जिस तरह से पत्र पर कुछ लोगों के द्वारा संदेह भी जताया जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये पत्र माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के द्वारा, क्योंकि हम तक सीधे ये किसी माध्यम से पहुंचा है, इस पत्र पर संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन यह है कि बड़ी खबर है और ये बिल्कुल वो स्थिति है, क्योंकि माओवादियों की जो सेंट्रल कमेटी वो लगातार कहीं ना कहीं मारी जा रही है। सबसे ज्यादा बीते दिनों सुजाता ने भी समर्पण कर दिया। अगर शीर्ष नेतृत्व ही इस तरह से दबाव में, तब जाकर मुझे लगता है कि माओवादियों के द्वारा यह फैसला लिया गया है। जी।
विकास, हम लक्ष्य के एकदम निकट पहुंचते जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे जवान एक के बाद एक ऑपरेशन को लॉन्च करके सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं, हर एक ऑपरेशन को, वो भी जीरो कैजुअलिटी के साथ, हम लक्ष्य के निकट पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस पत्र का आना, आप अब इस मिशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से दबाव बनाया जा रही है, ये बात तो बिल्कुल तय है कि 2024 और 2025 में जिस तरह से सफलताएं मिली है जवानों को और जिस तरह से उन्होंने रणनीतियां बदली हैं माओवादियों के खिलाफ में, तो माओवाद जो 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य है उसके काफी नजदीक है। और जिस तरह से अभी बारिश के खत्म हो जाने के बाद फोर्स ने और भी कई नए पैंतरे अपनाने की तैयारी की है। जैसे बस्तर के दक्षिण इलाके में 50 नए कैंप की स्थापना की जाएगी और हर उस इलाके के चप्पे चप्पे को घेरने की कोशिश की जाएगी जिन इलाकों में अभी माओवादी अपने आप को किसी तरह बचा पाने में सफल हो पा रहे हैं। इस बात का इल्म मुझे लगता है माओवादियों को भी है कि बरसात के बाद सरकार और ज्यादा उग्र हो जाएगी और लगातार सरकार माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाएगी। ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी तरह उन्हें खुद को बचा कर रखना बेहद जरूरी है और लड़ाई को एक दूसरे तरीके से लड़ना जरूरी है। अब उन्हें भी समझ में आने लगा है कि जंगल में रहकर हथियार के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। निश्चित ही तौर पर उन्हें मुख्य धारा में लौटना होगा और यही वजह है कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो विपक्षी दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन हथियारों के बिना। तो ये कहीं ना कहीं दबाव का ही असर है और जो लक्ष्य है उसके पहले ही मुझे लगता है कि अगर ये माओवादियों की इस बात पर अगर सरकार कोई अपना पक्ष रखती है, मुझे लगता है कि और ज्यादा खून खराबा होने से पहले ही ये सारे माओवादी वापस लौट आ सकते हैं। जी, कुल मिलाकर पूरी तरीके से बैकफुट पे है। नीलेश भी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, राजधानी से, जहाँ पे सरकार, शासन, प्रशासन और यहीं से रणनीति बनती है। ऐसे में नीलेश, जो आज पत्र जारी किया गया है, कैसी हलचल है? अभी तो हालांकि काफी रात हो गई है, लेकिन जब ऐसे पत्र आते हैं तो जाहिर सी बात है सुगबुगाहट तेज हो जाती है। बिल्कुल। मेरी अभी कुछ देर पहले ही इस पत्र के सामने आने के बाद जो है मेरी गृह मंत्री के जो ऑफिस कह सकते हैं वहां पर बात हुई, छत्तीसगढ़ गृह मंत्री के ऑफिस के कह सकते हैं वहां पर बात हुई और उनके से जुड़े लोगों को जो इस मामले में खासकर नक्सल समस्या को लेकर गंभीरता से जो देख रहे हैं कई सारे इनपुट के आधार पर, तो उनसे बात हुई। तो उनका कहना था कि इस पत्र को लेकर अभी चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन इसमें क्या ऑफिशियल स्टैंड होगा ये सरकार के उच्च जो लोग हैं, उच्च अधिकारी हैं, सरकार महकमे में जो उच्च पदों पर लोग हैं, उनसे एक बार चर्चा करने के बाद ही सरकार का रुख इसमें स्पष्ट किया जाएगा कि सरकार अपनी ओर से इसमें क्या। हालांकि देखिए, जो पत्र लिखा हुआ है उसमें बहुत कुछ ध्यान देने वाली बात है। बहुत कम ऐसा होता है जब माओवादियों के ओर से माननीय शब्द का उपयोग प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की ओर से किया गया है। बहुत ही सिलेक्टेड कुछ पत्रों में ही देखने को मिलेगा जिसमें इस तरह की भाषा का उपयोग होता है, क्योंकि इससे पहले जब जो पत्र जारी होते रहे उसमें भाषा कुछ अलग रहती है। लेकिन विकास जी जैसा बता रहे थे थोड़ी देर पहले ही कि माओवादी दबाव में है। बिल्कुल, पिछले ही अगर हम बहुत पीछे भी ना जाएं, सिर्फ 10 दिन की बात करें, पिछले एक सप्ताह की बात करें, तो भी उसमें 2 सेंट्रल कमेटी के मेंबर मारे गए हैं। एक झारखंड में मारे गए, एक गरियाबंद में मारे गए छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा एक सेंट्रल कमेटी के एक मेंबर जो है काफी वरिष्ठ नेता कही जाती हैं और माओवादियों में महिला विंग की सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक रही हैं सुजाता, वो तेलंगाना में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और इसके अलावा पिछले अगर 5-7 महीनों की बात करें तो कई सारे जो सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, जिसमें उनके महासचिव भी है, जिसका पत्र में भी जिक्र किया गया, उनको मार गिराया गया, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए झारखंड वगैरह में। और इसके अलावा इससे ये तय है कि लगातार दबाव बन रहा है और उस दबाव में हथियार से अब लड़ाई लड़ पाना माओवादियों के लिए बिल्कुल ही मुश्किल सा लग रहा होगा। यही एक कारण बताया जा रहा है कि अब जो है वो हथियार डालने की पहली बार, कम से कम जितने इस सिनारियो में जब पूरी तरह से दबाव पर है, उसमें पहली बार पूरी तरह से हथियार डालने को लेकर बातचीत है कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, हथियार बंद आंदोलन होगा। ये एक बड़ा मसला है और इस पे अब सरकार का रुख का इंतजार है, अब देखने वाली बात होगी। हालांकि मुझे जहां तक जो इनपुट बता रहे हैं या जो बातें हो रही हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बयान जरूर इस पे कुछ जारी किया जा सकता है, लेकिन निर्णय का पूरा जो बोलते हैं ना कि पाले में किसके गेंद रहेगा, तो वो केंद्र सरकार के ही पाले में रहेगा और केंद्र सरकार की ओर से ही इस पर कोई आगे कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। जो व्यापक सोर्स से जानकारी आ रही है राज्य सरकार की ओर से, इसमें सिर्फ एक हो सकता है कि आज या कल में एक बयान जरूर आ जाए कि इस पर क्या हो सकता है, लेकिन जो भी निर्णय वाली बात है वो केंद्र सरकार की ओर से ही इस पर जारी किया जाएगा, ये सूचना है। जी दीपिका। जी विकास, देखिए जब से बीजेपी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद से लगातार गृह मंत्री वो यही पेशकश कर रहे थे कि बातचीत के लिए आए सामने,
एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने कहा कि रास्ते खुले हैं बातचीत के लिए। आज देखिए जब नक्सलवाद पूरी तरीके से बैकफुट पर है तब जाके उनकी तरफ से कहा गया है कि हम बातचीत के लिए तैयार है। ऐसे में भरोसा करें तो फिर कैसे किया जाए? देखिए, माओवादियों ने अपने इस 2 पन्ने के पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है। जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी और उस सरकार के बनने के बाद जब छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री का दायित्व विजय शर्मा जी को दिया गया था, तो विजय शर्मा ने कई बार अपने बयान में कहा कि अगर माओवादी सीधे बात नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात करने को तैयार है। और उस बात का जिक्र भी माओवादियों ने अपने 2 पन्ने की प्रेस नोट में कहा है कि वो भी अब वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करने को तैयार हैं सरकार से। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि बीते दिनों मेरी बातचीत हुई थी आदिवासियों के बड़े नेता हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, मनीष कुंजाम जी से। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि माओवादी अगर शांति वार्ता करना चाहते हैं, उन्होंने पत्र जारी किया है, लेकिन अब सरकार नहीं चाहती कि वो माओवादियों से शांति वार्ता करे। उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया था सरकार पर कि सरकार अगर शांति वार्ता कर लेगी और ये समस्या समाप्त हो जाएगी तो निश्चित ही तौर पर बस्तर से सारे जो कैंप स्टेब्लिश विकास में आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। अभी यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।